हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर में। आज की हिस्ट्री क्लासेस नंबर 2 है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2022 के पेपर में 30 क्वेश्चन करा चुके हैं पहले वीडियो में। आज ये जो वीडियो है आपकी हिस्ट्री की दूसरी क्लासेस है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पहले एक और बात बता दें आपको कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जो कि पहले वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के वहाँ से उसको देख लेंगे। और आपको गारंटी दे रहे 100% हम आपको कि एकदम 100 में 100% आपको ये वही क्वेश्चन आपको होंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आप अपने एग्जामिनेशन में लगभग 90 से 95% क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में टच होंगे। तो उसमें हम लोग 30 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि अब आपको बता दें यहाँ पे कि जो आपके 31 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखिए क्या कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कब। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हम बता दें कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी कह रहा है कि 523 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी कह रहा है कि 522 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी कह रहा है 640 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ओके, चलिए अब जरा सा आपको बता दें हम यहाँ पे कि देखिए 31 नंबर हो गया तो 32 नंबर देखना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर ये भैया हमारे किस धर्म से संबंधित है। तो वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म या सिख धर्म, ये कौन से धर्म से। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका कौन सा धर्म, तो जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांची देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपका विदिशा में, रायसेन में, सागर में या फिर भोपाल में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपके रायसेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। लीजिए धम्म की शुरुआत किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का तो सब लोग जानते हो भैया, अशोक के धम्म तो अपने पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अशोक के धम्म, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अशोक के धम्म की शुरुआत मैंने धम्म की शुरुआत किसने किया था या फिर क्यों किए थे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर में, अकबर नामक किसकी कृति है। अकबर नामक किसकी कृति का मतलब कि ये किसके बारे में, मैंने कौन लिखे थे इसको। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन में कि अकबर नामा बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कह रहा है आपका देखिए अलबरूनी, ऑप्शन सी कह रहा है इब्न बतूता और ऑप्शन डी आपका अबुल फजल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अबुल फजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किए थे। भैया शेर शाह जो सूरी थे वो चौसा में बक्सर के पास चौसा है ना, वहाँ पे युद्ध हुआ था जिसको चौसा के युद्ध से नाम से जानते हैं। आखिर वो किसको हराए थे इस युद्ध में। ओके, किसको पराजित किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका बाबर को, ऑप्शन बी हुमायूं को, ऑप्शन सी कह रहा है अकबर को, ऑप्शन डी कह रहा है आपका कि जहांगीर को। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो अब देखिए ये हुमायूं को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराए थे। ओके, कह रहा क्या देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, जीतल किस धातु का होता था। जीतल जो है भैया 37 नंबर क्वेश्चन में आपका जो जीतल है वो कौन सी धातु का है। किस जीतल क्या था, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जीतल क्या था। तो जीतल आपको देखिए जैसे कि आप आज हमारे देश में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के है ना जी। तो सिक्के को उस समय जीतल कहा जाता था और वो किस धातु का बना होता था। तो इसका देखिए ऑप्शन ए कह रहा सोना, ऑप्शन बी कह रहा चांदी, ऑप्शन सी कह रहा तांबा और ऑप्शन डी कह रहा पीतल। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब तांबे के पहले सिक्के बनते थे जिसको जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जीतल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है 38 नंबर क्या है कि जहांगीर का शासन काल कब था। जहांगीर मतलब भैया कब से कब तक राजा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जहांगीर कब से कब तक शासन किया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा क्या कि ऑप्शन नंबर ए 1605 से 1627 तक, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1627 से 58 तक, ऑप्शन सी की 85 से भैया 1707 तक, कि ऑप्शन डी में कह रहा है कि 1351 से आपका 1388 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब कि 1605 से लेकर 1627 तक की जो पीरियड है वो जहांगीर के काल कहा जाता है, जहांगीर का पीरियड कहा जाता है।
ओके चलिए, यहाँ पे देखिए आपका 34-35 थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में गलती हुआ है, तो देखिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट में 39 नंबर क्वेश्चन आपका, तो 39 नंबर देखिए 36 यहाँ से भी थोड़े से दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो हम यहाँ तक लगभग ये 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। ये जो भूमि है ना भैया, उनके अकबर जो थे, जब अकबर राजा थे तो अकबर के शासनकाल में ये भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 3, ऑप्शन बी कह रहा 4, ऑप्शन सी कह रहा 6 और ऑप्शन डी कह रहा 10। तो जितने सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों का आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिख सकते हैं। ओके, ताकि आप अपने को पहचान सके कि आप एग्जाम में इस बार क्या कर सकते हैं। और आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए। हर एक वीडियो को देखिए, आपको गारंटी दे रहे कि लगभग 80-90 क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। ओके, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में भूमि को 4 भागों में बांट दिया गया था। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, वो कह रहा है क्या कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न भैया किसके दरबार में थे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या है कि नवरत्न जो है वो किसके दरबार में थे। अकबर के, देखिए अकबर के या हुमायूं के या शेरशाह के कि जहांगीर के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। जो चौरी चौरा कांड, देखिए चौरी चौरा कांड आपको पता होगा भैया कि देखिए ये तो देखिए जब असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था तो उसी समय महात्मा गांधी पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो उसी समय गुजरात में भैया हमारे गुजरात में इसी देखिए 22 पुलिसकर्मियों को लगभग 22 पुलिसकर्मियों को, पुलिस के जवान को भारतीय द्वारा जिंदा जला दिया गया था। और इसी कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित भी किया गया था, महात्मा गांधी ने इसको बंद भी किया था। तो भैया आखिर वो कब, ओके चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था। ओके तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, 1920 में। तो 20, 21, 22 दूसरे के साल में ही भैया इसलिए उन्होंने स्थगित किया था क्योंकि उनका जो ये था सत्य और अहिंसक था ना। असहयोग आंदोलन कहना उनका था कि सत्य होगा, सचमुच होगा, मतलब सच्चाई पे होगी और अहिंसा होगा, कोई इसमें हिंसा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये गुजरात में चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, तो उनका तो जो ये असहयोग आंदोलन था अब तो भैया अहिंसा हुआ नहीं, वो तो हिंसक हो गया। इसीलिए उन्होंने स्थगित कर दिया अपने आंदोलन को, जो चल रहा था कब, 1920 में। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि भैया असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। कब चलाए थे, तो 1920 में। ओके चलिए, नेक्स्ट कह रहा क्या कि 42 नंबर क्वेश्चन में ये शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से भैया किसको जानते हैं। ओके ये लाला लाजपत, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय और ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ओके तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसमें आपको लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि दिया गया था। ओके और आपको देखिए आप दे रहा गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गुरु तो थे लेकिन राजनीतिक गुरु थे। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 43 नंबर साइमन कमीशन भारत कब आया था। ओके कह रहा है कि साइमन कमीशन भैया भारत कब आया था, 1925 को या 1928 को, 1932 को, 1935 को। ये 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका आंसर क्या होगा 1900, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1928 को आया था। ओके चलिए, जब आया था ना तो इसमें भारतीयों का कोई भैया एक भी नाम नहीं था। ओके जिसके विरोध में भारतीय ने पूरा विरोध किया और बोला कि साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ इन्होंने इस कमीशन का विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर कह रहा क्या है कि निम्न में से देखिए कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। कौन से आंदोलन जो थी वो दांडी मार्च से, महात्मा देखिए दांडी तो भैया गुजरात में साबरमती आश्रम से निकल करके महात्मा गांधी ने दांडी तट पर गया था जो कि गुजरात में स्थित है। आखिर वो कौन से आंदोलन के लिए गए थे वहाँ पे। ओके कौन से आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सहयोग या फिर सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो, कौन से आंदोलन। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असहयोग मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग नमक कानून के नाम से भी जानते हैं। ओके नमक कानून के भी नाम से जानते हैं, जो कि भैया उन्होंने साबरमती अपने आश्रम से उठ करके गुजरात में दांडी में गए थे और समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया था, जिसको नमक कानून को भंग किए थे।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा क्या, ये 45 नंबर क्वेश्चन कि दांडी किस राज्य में है। लीजिए ये तो क्वेश्चन हमने तो अभी आपको बताया ना इसके बारे में कि भैया दांडी आखिर कहाँ है स्थित है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जरूर लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का देखिए कह रहा है महात्मा गांधी ने, देखिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाए थे। तो भैया हमारे ये क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट है क्योंकि ये हमारे बिहार में ही हुआ था, और बिहार के किस जिले में भैया, तो आपको बता दें कि देखिए जैसे ही महात्मा गांधी ने एक प्रथम आंदोलन अपना करने के बाद भारत में आए, तो उस समय लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसी दौरान हमारे बिहार के राजकुमार शुक्ल ने ये लखनऊ गए और महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किए, और महात्मा गांधी हमारे बिहार के जिले चंपारण में आए और तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किसान आंदोलन, किसानों के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए, एक मोर्चा स्टार्ट किए, एक आंदोलन शुरुआत किए, और वो पहली आंदोलन थी भारत में महात्मा गांधी की जो पहली आंदोलन थी, और इस आंदोलन को चंपारण में हुआ था, इसीलिए इसको चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये महात्मा गांधी की ये आंदोलन ऐसी थी जो पहली आंदोलन थी और पहली सफल हुई भी थी, पहली आंदोलन ये सफल भी हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी, और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर को भी महात्मा गांधी के द्वारा एक गुरु की उपाधि दी गई थी। ओके, चलिए तो इसका आंसर आपको बेखूबी इस तरीके से मिल गया होगा, तो इसको इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। आपका क्या होगा, चंपारण जिले। तो बिहार के चंपारण जिला आपको पता ही है जो कि सबसे बड़ा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कि भैया 47 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, चलिए 46 7 इसमें भी है ना थोड़ा सा जी। चलिए ये तो 46 हो गया। 7 नंबर देखिए क्या रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी भैया 1942 में आंदोलन किए थे, तो कौन आंदोलन किए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 47 नंबर। आपसे ये बता दें कि देखिए ऑप्शन ए कह रहा असहयोग, ऑप्शन बी कह रहा सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी कह रहा भैया हमारे खिलाफत आंदोलन, और ऑप्शन डी कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता है कि भैया 1947 में भारत छोड़ के अंग्रेज गए ही थे, तो उसके पहले आंदोलन तो 1942 में कौन हुआ होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कौन के थे, महात्मा गांधी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1916 में, ओके, या फिर आपके 1918 में, या 1919 में, या 1921 में। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ओहो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, आपने 10th में ही पढ़ा होगा इस चीज़ को कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, 1913 में, या फिर 15 में, या 19 में, 1920 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1919 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस तिथि को हुई थी। बंगाल को तोड़ने की बात है, उसको विभाजन करने की बात है, किस तिथि को, मतलब कि भैया किस वर्ष, कौन से साल घोषणा किया गया था। तो 1905 में, कि 1906 में, या 1911 में, और 1914 में। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी थे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और उसके बाद ही एक साल बाद 1906 में, 1905 में जैसे ही विभाजन हुआ तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, हुआ ना जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में, और भैया बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ओके, 1905 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। मगध साम्राज्य आपको पता है कि बिहार में ही चलता था। ओके, और बताइए कि बिंबिसार के थे, या फिर अजातशत्रु, या उदयन, या नागदशक। ओके, तो मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिंबिसार। आपको पता है कि भैया बिंबिसार के लड़के अजातशत्रु है, अजातशत्रु का लड़का उदयन है, और यही उदयन अपने पिताजी को पहले देखिए अजातशत्रु मार दिए, अपने बाबूजी बिंबिसार को हत्या कर दिए, और इनको अजातशत्रु को इनका लड़का उदयन मार दिया, और तब जाकर के वहाँ से आकर के राजगिरी, मतलब राजगीर उनकी राजधानी जो मगध साम्राज्य की थी वो कहाँ होती थी, राजगीर में, और राजगीर से अपने साम्राज्य को स्थापित वहाँ से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लेकर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपका 43 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका शासनकाल क्या था, ये 53 नंबर क्वेश्चन में भैया 540 से 422, 412, या 491 से 459, या फिर ऑप्शन सी आपका 344 से 323, और ऑप्शन डी आपका 323 से 298। तो अब देखिए इस 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 323 से 298। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं आपका
अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है 54 नंबर में कि विक्रमादित्य 53 नंबर हमने हाल ही में देखा। 54 नंबर देखिए विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट को दी गई थी, किस सम्राट ने ग्रहण की थी विक्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे बच्चे इस चीज़ को एकदम ध्यान से इसको नोट कर लीजिए या इसको दिमाग में ही नोट कीजिए। ओके, या नहीं हो रहे तो बार बार इस चीज़ को, इस वीडियो को देखिए, आपके दिमाग में याद, गारंटी दे रहे भैया, हमारे गारंटी दे रहे कि इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। जितने आपको क्वेश्चन कराएंगे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, बस वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप मेरे बात पर बिलीव करके, विश्वास करके चलिए आगे। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक किस राजवंश का शासक था। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है नंदवंश। देखिए ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी कह रहा है मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी आपका पाल वंश। तो अशोक जो थे वो कौन से वंशज के थे भैया हमारे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मौर्य वंश के। ओके, कौन से वंश के राजा थे, तो मौर्य वंश के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। भैया वो तो पता है कि अशोक तो मौर्य साम्राज्य से थे, लेकिन भैया आखिर प्रथम शासक कौन थे, तो प्रथम शासक कौन थे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बिंदुसार थे, या फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, या अशोक थे, या महेंद्र थे। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, चलिए कह रहा नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। महाभारत की भैया जो रचना हुआ था, जो महाभारत लिखा गया था, इसका आंसर देखिए इस तो कौन भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ये संस्कृत में या पाली में, प्राकृत में, हिंदी में, किस में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था 58 नंबर में कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण भैया वेद पुराण का नाम सुने ना, तो पुराण की संख्या कितनी है, ओके आपका 6 गो कि 12 गो, 18 गो या 24 गो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 18। कितने, 18। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, 2 प्रकार के या 4 प्रकार के कि 6 प्रकार के या 8 प्रकार के। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये 4 प्रकार के। कितने प्रकार के आश्रम, 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। लीजिए भैया, अश्वमेघ यज्ञ जो कराते थे वो कौन कराते थे, कौन, तो अशोक कराते थे, जो कि मौर्य वंश से ताल्लुक रखते थे। तो भैया 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यों कराते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए देखिए कह रहा है क्या, 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है व्यापार के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया क्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भैया निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ये लोथल, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, विजयनगर, ये कौन सा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विजयनगर। कौन सा, विजयनगर जो है भैया हमारे वो हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है, क्योंकि भैया विजयनगर को हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना किया था ना जी, और हड़प्पा तो बहुत पुरानी सभ्यता थी। ओके, तो इसमें विजयनगर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या, 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ये तो अभी बता दिया आपका कि विजयनगर। ओके, चलिए आपका 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, 1784 में, 1835 में, या ऑप्शन सी आपका 1861 में, ऑप्शन डी आपका 1902 में। तो कब किए थे भैया, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1784 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की किस वर्ष खोज की थी। कब खोज किए थे दयाराम साहनी, 1921 में कि 22 में, या फिर 1927 में, या 1931 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1921 में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी किए थे। कब किया था भैया, तो 1921 में। क्लियर, नेक्स्ट समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट
चलें, चलिए, धौलावीर किस राज्य में है? धौलावीर जो है वो आखिर कौन से राज्य में है? हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर पंजाब में? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुजरात में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुजरात में। नेक्स्ट कह रहा है कि 65 नंबर क्वेश्चन, ओके, महेंद्र, देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, पंजाबी का या सिंधी का? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंधी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस वर्ष या किस नगर में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में या लोथल में, कालीबंगा में या रोपड़ में? तो ये सब देखिए क्वेश्चन तो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे गए हैं और इस बार देखिए आएगा भी आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार भैया माने स्विमिंग पूल, बहुत बड़ी स्विमिंग पूल किस नगर में हुआ करती थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो में। क्लियर? चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आते? पुरातत्व किसको कहते हैं? पुरातत्व का मतलब कि जमीन से खुदाई करके कोई ऐसा सामान जिसे पहले के हमारे अतीत के बारे में पता चले, उसको क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तो भैया साहित्य, देखिए साहित्य होगा या फिर सिक्के या फिर लेख या भग्नावशेष, क्या हो सकता है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भैया साहित्य तो भैया किसी के द्वारा लिखा गया ना जी, ये नोबेल किसी के द्वारा लिखा गया ना, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये सब भैया तो नए नए पे लिखे गए हैं, ये और ये बातें कर रहा बहुत पुरानी, तो ये पुरातत्व से संबंध नहीं रखता है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। 68 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सिंध या ब्यास या भोगवा या रावी, कौन से? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर, ये भोगवा नदी किनारे आपका कौन सा स्थित है नगर? तो लोथल। लोथल नगर कहाँ स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, कह रहा क्या 69 नंबर में कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक नाम का एक साहित्य है, वो कौन से धर्म का है? ब्राह्मण धर्म या फिर बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ये कह रहा क्या, ये 70 नंबर की रास तरंगिणी किसने लिखा? कौटिल्य या कल्हड़ या पाणिनि या विशाखादत्त? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके क्या भैया कौन से तो हो? तो आपका कल्हड़। कौन? कल्हड़। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलिए, तो आज के बस इतना ही रहने देते बउआ हमारे। अभी देखिए चैप्टर वाइज आपको, ईयर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आप लिखित ले लीजिए, हमसे 100% आपके क्वेश्चन को टच कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बउआ हमारे। 70 क्वेश्चन हमने करा दिया। इसके पहले वाले जो लोग बच्चे वीडियो नहीं देखे जाकर के उसको भी देख लेंगे, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में सारे के सारे यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।